Hello students, welcome to Biometers classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स और मेजरमेंट के अंदर में हम लोग अपना आज एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये है बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड है ये टॉपिक। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे, बेसिकली देखो ये छोटा सा एक टॉपिक है, हो सकता है 30 मिनट्स के अंदर में ही खत्म हो जाए, हो सकता है, मैं बोल रहा हूं कोई जरूरी नहीं है कि मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता भैया 30 मिनट्स में मैं खत्म कर लूंगा, हो सकता है मैं आगे चला जाऊं 40 मिनट लग जाए या 45 मिनट लग जाए, लेकिन कोशिश हम लोग करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म करने की। और ये आज का टॉपिक यहां पर आज के ही लेक्चर में फिनिश करना है, इसे बिल्कुल भी आगे नहीं जाने देंगे क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो है काफी बड़ा टॉपिक जो कि एरर करके आएगा। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जिनके बारे में बहुत बार आपको कंफ्यूजन होता है। इन डेफिनेशन से हम लोग यहां पर इसको स्टार्ट कर रहे हैं और डेफिनेशन है सबसे पहली एक्यूरेसी के बारे में। क्या है एक्यूरेसी? व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या होती है? तो हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में, तो हम लोग बोलते हैं भैया कोई भी जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है उसका जो रिजल्ट आया है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना नजदीक है, सो दैट डिफाइंस द एक्यूरेसी। दैट डिफाइंस द एक्यूरेसी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब मान के चलो कि यहां पर देखो बेसिकली थोड़ा थोड़ा सा एरर से रिलेटेड करते हुए लग रहा होगा, लेकिन क्या है ना, यहां पर एक वर्ड हमको सीखना है, दैट इज प्रिसीजन, तो वो एक जरूरी है। अब इसके लिए हम लोग यहां पर सीख रहे हैं एक्यूरेसी। सो जैसे मान के लो मेन रीडिंग है आपके पास में कहीं 10.567 ऐसे कोई तो भी रीडिंग है यहां पर आपके पास में, और आपने देखा कि दो स्टूडेंट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक का रिजल्ट आया 10.45 और एक का रिजल्ट आया 10.54। तो अब इसमें से कौन ज्यादा एक्यूरेट है? देखो अब यहां पर क्या है, ये जो ऊपर में लिखा हुआ नंबर है दैट इज द ट्रू वैल्यू, इसे हम लोग आगे चल के वर्ड लेंगे ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर ये स्टूडेंट नंबर 1 ने मेजर किया, ये स्टूडेंट नंबर 2 ने मेजर किया, ये स्टूडेंट नंबर 1 ने एक्सपेरिमेंट किया, ये स्टूडेंट नंबर 2 ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये रीडिंग्स निकाली। एक ने निकाली 10.45 और एक ने निकाली 10.54। तो इन दोनों में हम लोग क्या बोल रहे थे कि एक्यूरेसी का मतलब है हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। तो यहां पर देखिए ये है 10.45 और ये है 10.54। तो अब आप देख सकते हैं कि है तो वास्तविकता में तो दोनों की दोनों में गलतियां हैं, दोनों में एरर है, लेकिन यहां पर मुझे चाहिए क्लोजनेस। एक्यूरेसी को ऐसे भी बोला जाता है, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट या एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। क्या बोल रहा हूं मैं? इट इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। बात समझ में आ रही है? कोई भी मेजरमेंट के कोई क्वांटिटी कितना नजदीक पहुंच गई है, दैट इज द एक्यूरेसी। तो इन दोनों में आप क्लियरली कह सकते हैं भैया कि ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर, ये जो है, ये वाली जो क्वांटिटी है मेरे पास में, ये ज्यादा एक्यूरेट है कंपैरेबल टू 10.45। बस यही यहां पर एक्यूरेसी का मीनिंग है। आगे चल के जब न्यूमेरिकल्स में देखेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा। अभी तो आप सिर्फ बेसिक देखो, ये एकदम बेसिक है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 10.54 10.567 के ज्यादा क्लोज है इसलिए वो ज्यादा एक्यूरेट है, और 10.45 जो है वो इससे ज्यादा दूर है इसलिए वो कम एक्यूरेट है। क्लियर हुई ये वाली बात? आर यू श्योर? मैंने बोला ठीक है। अब हम लोग यहां पर एक और वर्ड सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रिसीजन। दैट इज कॉल्ड एज प्रिसीजन। अब देखो हम लोगों को प्रिसीजन का मतलब कैसा है? प्रिसीजन का मीनिंग जो होता है दैट इज विद द कंसिस्टेंसी, दैट इज विद द कंसिस्टेंसी ऑफ द डिवाइस विच कैन रिकॉर्ड द मेजरमेंट, विच इज रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट। अब यहां पर यदि हम लोग देखें
मतलब ऐसा है कि कोई जो रिजल्ट है, एक एग्जाम्पल से मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको एक अदर वर्ड्स में यदि मैं बात करूं, प्रिसीजन का मतलब ऐसा है कि द प्रिसीजन जो वर्ड यूज किया जाता है वो मेजरमेंट में प्रिसाइज मेजरमेंट ऐसा वर्ड यूज किया जाता है। और प्रिसाइज मेजरमेंट जब मैं बोल रहा हूं तो वहां पर क्लियर बात यह है कि भैया कि आपका जो रिजल्ट है वो कितना ज्यादा रिप्रोड्यूसिबल है। मतलब एक सिंपल भाषा में यदि मैं बात करूं, पॉइंट के बाद में जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वो ज्यादा प्रिसाइज है, वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज है। दैट इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज विच गिव्स द रीडिंग इन मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नहीं पता लगा, मैं सेम एग्जांपल को रिपीट करता हूं। देखो अभी मेरे पास में जो रिजल्ट था, डेटा था कि भैया हम लोगों ने बोला एक रीडिंग लेनी थी हमें जिसकी रीडिंग आई थी 10.567 मीटर, और मैंने बोला था ये है आपकी ट्रू वैल्यू, ये है आपकी ट्रू वैल्यू। अब फिर से वही स्टूडेंट नंबर 1 ने आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इसने रीडिंग निकाली थी 10.45 निकाली थी, ठीक है। और स्टूडेंट नंबर 2 ने निकाली थी 10.54 निकाली थी। मैंने बोला सही बात है। अब ये तो था पुराना केस, इसको तो मैंने भूल गया, इसको भूल गया। मान के चलो ऐसा हुआ कि स्टूडेंट नंबर 1 ने रीडिंग निकाली 10.456 और स्टूडेंट नंबर 2 ने रीडिंग निकाली 10.54। जरा ध्यान दीजिए, रीडिंग्स पे ध्यान दीजिए, क्लियर है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हुज रीडिंग इज मोर एक्यूरेट, स्टूडेंट नंबर 1 की या 2 की? अच्छा, रेड वाले को नहीं देखना है, हरे में देखना है, हरे रंग में देखना है। 10.456 और 10.54 ये दो चीजें हैं, ठीक है। दोनों स्टूडेंट की रीडिंग क्या सही है? सही तो नहीं है, क्योंकि 10.567 तो किसी ने नहीं लाया है। बट हम लोगों को यहां पर जो चर्चा करनी है वो ये है कि दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है। तो आप जानते हैं, आपने पहले भी देखा 10.54 वाला 10.567 के ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब यदि मैं बोलता हूं यहां पर मैं यहां पर बोलता हूं एक्यूरेसी, तो भैया एक्यूरेसी को मैंने हाईलाइट किया है यहां पर, ये है आपकी एक्यूरेसी। ऐसा नहीं हो गया होगा ना, मिट तो नहीं गया, दिख तो रहा होगा ना? नहीं दिख रहा होगा लगता है मेरे को। ओके, मैंने बोला देखो ये 10.54 जो है ये आपका जो रिजल्ट है ये है एक्यूरेट। ये कैसा रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग? एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट बोल सकता हूं। लेकिन अब मेरा सवाल मोर एक्यूरेट को लेकर के नहीं है। नाउ आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन, विच इज मोर प्रिसाइज, विच इज मोर प्रिसाइज? तो भैया आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 10.456। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, 10.456 इज द मोर प्रिसाइज रिजल्ट। ध्यान दीजिए, एक्यूरेट के टाइम पे मैं क्या बोल रहा हूं? 10.54 ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि वो 10.567 के या ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक है। लेकिन जब मैं प्रिसीजन की बात करता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना है, पॉइंट के बाद के नंबर्स गिनने हैं, दैट इज। अब इन दोनों में यदि मैं कंपैरिजन करता हूं तो यहां पर देखिए इनके क्या बोलते हैं, यहां पर जब आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद में है, यहां पर कितने हैं? 3 डिजिट्स हैं, और यहां पर यदि आप देखोगे तो यहां पर आपके पास में 2 डिजिट्स हैं। तो 3 डिजिट्स और 2 डिजिट्स की यदि मैं बात कर रहा हूं तो विच इज मोर, तो 3 ज्यादा है 2 छोटा है। तो भैया 10.456 इज मोर प्रिसाइज रिजल्ट एंड 10.54 इज द मोर एक्यूरेट रिजल्ट। कई बार स्टूडेंट इसी में गड़बड़ी करते हैं। तो जो प्रिसाइज है वो जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी होगा, लेकिन जो एक्यूरेट है उसकी प्रिसीजन डिपेंड करेगी। मतलब प्रिसाइज रिजल्ट हो तो वो एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है। प्रिसाइज में आपको क्या गिनना होता है? पॉइंट के बाद में किसमें ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल के प्लेसेस हैं। मतलब इसमें देखो, इसमें 3 नंबर के पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आ रहे हैं, इसमें पॉइंट के बाद में 2 ही डिजिट आ रहे हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट है ये एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा नजदीक है, ये थोड़ा सा दूर है। तो दूर हुआ तो क्या हुआ, लेकिन रिजल्ट इसका प्रिसाइज है। मतलब यदि ये और ज्यादा अच्छे से मेहनत करता
तो इसका रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट हो सकता था। Therefore I am saying a precise measurement is one that we can make to a large number of decimal places, or we say that the precision is what it is related with the consistency of reproducible result। मतलब यदि उसने और थोड़ी सी मेहनत करी होती तीन जिसमें मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट नंबर 1 ने, तो उसका रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट आ सकता था, क्योंकि उसके पास में जो मेजरमेंट का डिवाइस है वो ज्यादा प्रिसाइज है। ये हम लोग सीखेंगे मेजरमेंट में, ठीक है। कहां पर? जहां पर हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि जनरली वर्नियर कैलिपर्स ही करना है और स्क्रू गेज थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। क्या प्रिसीजन और एक्यूरेसी में अभी कोई कंफ्यूजन बचा है? आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई कंफ्यूजन बचा होगा। बचे हुए तो ये एग्जाम्पल को जरूर लिख लीजिए। जिन लोगों के पास में नोट्स अवेलेबल, बनाइए, नोट्स बनाइए और मेहनत कीजिए बेटा, थोड़ी सी मेहनत में नहीं चूकना है। आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। ये दो छोटी सी डेफिनेशन, थोड़ा सा टाइम गया। अब हम लोगों को बात करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखो इसमें कुछ कहानी ज्यादा बड़ी नहीं है, ये रूल्स पर डिपेंडेंट है। ये रूल मैंने नहीं बनाए हैं। पहली बात तो ये रूल्स कहां से आए? तो भैया इंटरनेशनल कमेटी है, उन्होंने डिसाइड कर दिया दीज आर द रूल्स, तो मतलब यही रूल्स हैं, वही मुझे पढ़ने हैं, यही मुझे पढ़ाने हैं, यही रूल्स आपको भी पढ़ने हैं, और कोई भी पढ़ाएगा तो यही रूल्स पढ़ाएगा, रूल्स बदल नहीं सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वाले पे, रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स का पहला रूल, all non-zero digits are significant। अरे मैं सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन नहीं बताई, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ फिगर दैट एक्सप्रेस द प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, दैट रिप्रेजेंट्स द प्रिसीजन ऑफ एन, मैंने इंस्ट्रूमेंट बोल दिया था क्या, सॉरी, मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर से हमारा क्या तात्पर्य है? सिग्निफिकेंट फिगर से हमारा तात्पर्य है प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर से हमारा क्या तात्पर्य है? प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। मतलब कौन, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो ये तो अभी आप देख रहे थे ना थोड़ी देर पहले पॉइंट के बाद में, तो वो छोटी सी हिंट थी, वो छोटी सी हिंट थी आपको प्रिसाइज मेजरमेंट को समझाने के लिए। लेकिन जब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात आएगी तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी अशून्य संख्याएं क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे एग्जांपल मैंने पूछा आपसे, मैंने पूछा अभी आपके सामने लिखा था ना, कितना लिखा था? मैं लिखा 5 4 6 7। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने हैं? तो भैया कुछ नहीं करना है, गिनना 1 2 3 और 4, तो आंसर आ गया 4। अच्छा, मैंने बोला यहां पर आपसे कि आपके पास में एग्जाम्पल लिया है 2 3 4, बोलो इसमें कितनी है? तो इसमें है 3। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ गिनना है। गिनना तो आता है ना भैया, काउंटिंग आती है कि नहीं आती है? वही मैंने किया है। 2 3 4 में कितने हैं? ये 234 लिखा है, 234 लिखा है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3 हैं। मैंने 5467 लिखा है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4 हैं। चलो मैंने बड़ा सा नंबर लिख दिया, तो कोई घबराने की बात है क्या? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9। बोलो अब इसमें कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो गिन लो। इसमें क्या करना है? गिनना है और कुछ नहीं करना है। 3 और 3 6 और 6 6 12 और 6 18। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं 18। क्लियर है? खत्म कहानी। ये है पहला रूल। कितना आसान था। अब ये याद होना चाहिए भैया, इसमें और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यदि याद नहीं है देन आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। रूल याद हुआ? चलो आसान भाषा में हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। नियम नंबर 2, all the zeros which appear in between two non-zero digits are significant। इसलिए ध्यान दीजिए, जब मैं पहला एग्जांपल ले रहा था तो उसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, सिंपल नंबर दिया था आपको, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखिए मैंने रूल नंबर 2 लिखा है। रूल नंबर 2 कह रहा है मेरे को
ऑल, देखो क्योंकि अभी तक जीरो के बारे में क्लियरिटी नहीं थी तो मैंने बोला जीरो ऐसी जीरो जो कोई दो अशून्य संख्याओं के बीच में आती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 के बीच में भी कोई दो जीरो आ गई, फंस गई, चाहे एक आए चाहे दो जीरो आए, कितनी भी आई वो क्या बन जाएंगी, दो जीरो विल बिकम सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पूछा आपसे 5003 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो भैया रूल नंबर 1 से आगे बढ़ गए हो, अभी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट वो तो जानते हो आप, तो दो नहीं बोलना है, लेकिन अभी और आगे रूल नंबर 2 आ गया, वो कह रहा है कि यदि दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में कितनी भी जीरो हो वो सब क्या बन जाएंगी, दो जीरोज विल बिकम सिग्निफिकेंट, दो जीरोज विल बिकम सिग्निफिकेंट। और यदि ऐसा बोल रहा हूं तो इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5, कितना है 5। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान चलो 3003, बोलो इसमें कितने आएंगे, तो इसमें कुछ नहीं गिनना ही तो है आपको भैया, आंसर आएगा 4। अच्छा मैंने लिख दिया, ऐसे लिख दिया कोई नंबर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7, बताओ कितनी आएंगी, फटाफट से गिन के बताओ। 13 आ रहा है क्या सिग्निफिकेंट डिजिट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना आ रहा है 13। एक मतलब ऐसा नहीं है कि भैया कि सिर्फ दो ही नंबर के बीच में एक ही बार काउंट करना, नहीं कितनी भी बार हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसी के सहारे, क्योंकि देखो क्या है ना, कई लोगों के मन में वैसे भी कंफ्यूजन रहेगा, 1 0 0 2 0 3 0 0 4 5 6, मतलब कैसे भी आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें गिन के बताओ कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो देखो 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11, बात समझ में आ रही है। रूल नंबर 2 भी आसान है तो मैंने बोला ठीक है, सही भाई सिंपल है। रूल नंबर 3 पे बात करते हैं। रूल नंबर 3 कहता है ऑल द जीरोज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, नंबर ये है 0005, ठीक है। अब इसमें मैंने पूछा है आपसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हैं, तो फटाफट देखो रूल क्या कह रहा है कि भैया पहली नॉन जीरो डिजिट जो भी आ रही है उसके लेफ्ट साइड की जीरोज को इनसिग्निफिकेंट मानना है। यहां पर यदि आप खड़े हो तो ये इसका आपका आएगा लेफ्ट और ये आएगा राइट, तो बोलो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे 1। चलो मैंने एक एग्जांपल आपसे पूछना है, मैंने पूछा 005005, बोलो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बोलो कितने आएंगे, फटाफट देखो। ऐसा नहीं कि मेरे को ये रटे रटाए कोई एग्जांपल है, मेरे को नहीं मालूम, मैं तो मन में जो नंबर आया वही लेके जा रहा हूं। अच्छा कई लोग अपने मन से कुछ और एग्जांपल सोच लिए होंगे, तो भैया धैर्य रखिए, अभी पूरे रूल्स खत्म नहीं हुए हैं, जब तक रूल्स खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आगे बात नहीं कर सकता। तो भैया इसमें आएंगे कितने 4, कैसे देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगी, ये काउंटिंग में आएंगी, तो मैंने बोला नंबर आएंगे कितने 4। चलो आगे बढ़ जाओ फटाफट से, कोई ज्यादा देखो हार्ड एंड डिफिकल्ट नहीं है, यदि मन में मानोगे डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट लगेगा और नहीं मानोगे तो नहीं लगेगा। क्लियर हुआ रूल नंबर 3। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4। अच्छा ये कोई मैंने हो सकता है वर्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझाने के लिए, बाकी सबके रूल्स तो वही होते हैं। क्लियर है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। ओके ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लो मैंने दिया 0.002, तो इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो कई लोग बोलेंगे सर पॉइंट वाला तो सिखाया नहीं है। मैंने एक बात बताओ, मैंने रूल में कहीं पॉइंट से रिलेट करके चीज बोली थी क्या अभी तक? कोई चीज नहीं बोली थी। इसका मतलब पॉइंट आए चाहे नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो आंसर आएगा 1। ठीक है, अब अगला रूल काम का है, जरा अगले रूल पे जरा आ जाइए। रूल नंबर 4 कहता है ऑल द ट्रेलिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट but if there is a decimal then they become
सिग्निफिकेंट, देन दे बिकम सिग्निफिकेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? तो भैया देखो बात समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल पूछा, मैंने बोला 5000 लिखा है, पहले देखो ये 3 जीरो पहले इधर में लगाई थी लेफ्ट साइड में, अब राइट में लगा दिए। अब इसमें मैंने पूछा आपसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सवाल तो हमेशा वही है। तो अब देखो क्या इसमें कहीं पॉइंट लग रहा है? डेसिमल का मतलब समझ में आता है, पॉइंट, दशमलव बिंदु कहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये पीछे की जीरो क्या हो जाएंगी? इनसिग्निफिकेंट, मतलब आप आंसर लिखोगे 1। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, यदि मैंने इसको ऐसे लिख दिया 5050, अब बताइए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो देखो जो सबसे लास्ट वाली जीरो है वो तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो का मतलब है सबसे पीछे आने वाली, जो सबसे राइट साइड में होती हैं वो इनसिग्निफिकेंट होती है, मतलब इसको आप भूल जाओगे। अब लेकिन इस वाले को आपको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि रूल नंबर 2 कहता है द जीरोज अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इसलिए इसका आंसर आएगा 3। इसका आंसर आएगा 3। ध्यान दीजिए 5 और 5 तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो बीच की जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट हो गई, क्योंकि वो दो नॉन जीरो के बीच में है। लेकिन जो सबसे राइट मोस्ट वाली जो जीरो थी, ये वाली जो जीरो है, वो क्या हो गई? इनसिग्निफिकेंट हो गई, क्योंकि वो सबसे लास्ट में है। अच्छा, कोई ऐसा किसी के मन में गलत ख्याल आ रहा हो कि सर 5 और 5 लिखा इसके लिए है, तो भैया ऐसा कोई नहीं है। आप ऐसा ले लीजिए 400460 और 2 जीरो बढ़ा लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? तो देखो, अच्छा एक और एक काम करता हूं, देखो कई लोगों के मन में आ रहा होगा शायद सेम नंबर की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं 4 को हटा के 5 लिख देता हूं। ठीक है, 400560 तो कोई, अच्छा आपको यदि 5 अच्छा नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, फर्क नहीं ना। तो 1 4 5 इन दोनों को भूल जाना है, तो आ गई 5। क्लियर है? रूल नंबर स्पेसिफाई करते चलिए आप अपनी नोटबुक में, जिससे आपको पता लगे, बाद में पढ़ोगे तो पता ही नहीं लगेगा ये क्यों हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे एक बात बता दूं, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई इसमें गलतियां नहीं होती हैं। चलो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया एग्जांपल 5.0। बोलो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो रहा है ना, यहां पर एक पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट के बाद की जीरो क्या होती है? सिग्निफिकेंट, इसलिए इसका आंसर आएगा 2। अच्छा, मैंने यदि लिखा होता 50.0 तो इस बार आंसर कितना आता था? 3। यदि मैंने लिखा होता था 505.00 तो अब बोलो कितना आएगा आंसर? कुछ नहीं है, गिनते चले जाओ, पॉइंट लगना, पॉइंट यदि लग गया तो सबको गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, अरे सॉरी 4 और 2 6, मैंने पॉइंट को भी गिन लिया गलती से। अच्छा, यदि मेरे पास में एक नंबर है 0.0001200, ये इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, और पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, मतलब आपको यहां पे खड़ा होना है, तो यहां से यहां तक की सारी जीरो कैंसल, बिकॉज माई रूल सेज ऑल दी जीरो, चाहे पॉइंट हो चाहे नहीं हो, क्योंकि मैंने पॉइंट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं था वहां पे। ऑल दी जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहली अशून्य संख्या के बाईं ओर की सारी जीरो इनसिग्निफिकेंट होती हैं, लेकिन राइट साइड की जीरो को हमें काउंट करना पड़ेगा, इसलिए आंसर आएगा 4। क्योंकि ये जीरो जो है, राइट साइड वाली जो जीरो दिख रही हैं, वो नॉन जीरो डिजिट के बाद में है, लेकिन पहले पॉइंट आ चुका है, पहले पॉइंट आ चुका है। ऐसा मत समझना मैंने पॉइंट को काट दिया, पॉइंट नहीं कटा है, पॉइंट अपनी जगह है, बट मैं उन जीरोस को काउंट नहीं कर रहा हूं। कौन सी वाली जीरोस को काउंट नहीं किया गया है? तो भैया हमारी इन वाली जीरोस को काउंट नहीं किया गया है, लेकिन पॉइंट अभी भी वहां पर प्रेजेंट है, पॉइंट अभी भी वहां पर प्रेजेंट है। क्या ये समझ में आया? ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट नियम, एंड दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। का मतलब समझ में आता है, इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं कभी कभी, कभी कभी मतलब कभी कभी लिख के आ सकता है साइंटिफिक नोटेशन, और पता लगा हमें साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ही नहीं पता है। द न्यूमेरिकल पोर्शन gives you number of significant digits। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? आइडिया कब आएगा? जब मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने आपसे बोला, देखो ये लिखा है 5000, सही है क्या? मैंने बोला यस, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 1। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 5 × 10⁻³ बोलो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। और अब देखिए,
अब ये बन गया है साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जहां पर 10 के ऊपर 3 लग रहा है। तो हम लोगों को इसे कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स की काउंटिंग में कंसीडर नहीं करना है, इसको हटा देना है। तो भैया आपकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी ओनली 1। चलो अब मान के चलो आपके पास में कहीं ऐसा लिखा है 50 इंटू 10 टू द पावर 3, तो बोलो अब कितनी आएंगी? तो भैया आंसर अभी भी यही आएगा, कितना? 1। क्यों? क्योंकि आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो कि ये 50 वाला जो पार्ट है, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इस पर आपके पूरे के पूरे रूल्स अप्लाई होंगे जो पहले से सीखे हुए हैं। अच्छा, मैंने बोला 2.34 इंटू 10 टू द पावर 3, बोलो अब कितना आएगा? सिंपल है, अभी भी इसे ही को फोकस करना है, इसको मत करो, तो आंसर आएगा 3। अरे क्लियर है? चलो मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया, मान के चलो मैंने लिख दिया 1004 इंटू 10 टू द पावर 5, बोलो इसमें कितने आएंगे? सीधी सी बात है 4 आएंगे। चलो मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया, मैंने बोला 1.2304 इंटू 10 टू द पावर 4, बोलो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? कुछ नहीं है, इसको तो ध्यान ही नहीं देना, इस पे काउंट करना है, तो इसमें आएंगे 5। खत्म कहानी। अरे गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? माई पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? तो भैया ये आपको पॉइंट समझ में आना ही चाहिए। चलो हम लोग बात करते हैं अगले रूल की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, जिसे कहा जाता है राउंडिंग ऑफ। इसे कहा जाता है राउंडिंग ऑफ। अच्छा भैया, ये राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है? देखो आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे हमारे पास में मान के लिखा है 10.58 लिखा है। मैं भी कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं, रुक जाओ जरा। जैसे मान लो मेरे पास रिजल्ट आया 10.31, तो क्या मैं इसे अप्रोक्सीमेटली 10.3 लिख लेता हूं कि नहीं लिख लेता? तो भैया ये जो प्रोसेस है उसे ही बोला जाता है राउंडिंग ऑफ, या मैं बोलूं प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कोई जरूरी नहीं है कि हर बार नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कब ही हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिखते समय हम लोग ऐसे लिख लेते, समझाने के लिए मैंने लिखा है। वैसे प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स लिख देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कई लोग उसमें भी कंफ्यूजन है। नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम अ नंबर इज कॉल्ड एज राउंडिंग ऑफ, इसे राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। पहला एग्जांपल, देखो एक बात बताओ, इसको यदि मैं नहीं भी बताता तो क्या ये आपको आता था? यस आता था। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 3। तो क्या 4 से 3 पे गए तो डिक्रीज हुआ? मैं बोला यस, दैट इज योर राउंडिंग ऑफ। अच्छा, अब यहां पर फिर से वही रूल की चर्चा करनी है। पहला रूल है एकदम आसान वाला रूल, सबसे आसान वाला रूल। पहला रूल कहता है कि भैया जिस नंबर को आपको ड्रॉप करना है, यदि वो नंबर 5 से छोटा है तो प्रीवियस डिजिट को एज इट इज रखिए, और यदि बड़ा है तो उसे इंक्रीज बाई 1 कर दीजिए। मैंने बोला इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन keep the previous digit as it is, and if the digit to be dropped is more than 5, 5 से बड़ा है, then increase previous digit by 1। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जैसे आपके पास में 10.31 लिखा था, देखो जैसे मान लो आपके पास में लिखा है 10.31, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10.3। मान लो आपके पास लिखा है 10.32, आप इसको लिख सकते हो 10.3। आपके पास में लिखा है 10.33, आप इसे लिख सकते हो 10.3। आपके पास में लिखा है 10.34, तो इसको लिख सकते हो 10.3। आपके पास में जैसे 10.36 आएगा तो आप बोल दोगे 10. अब 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ड्रॉप कौन सा डिजिट कर रहे हो आप?
आप ड्रॉप कर रहे हो इसे 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 इसे, सबसे लास्ट वाले को। और भी आगे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट यस आपको क्या करना है, जहां पे ड्रॉप हो रहा है उसको देखिए, वो 5 है, 5 से बड़ा है, 5, 50, 500, 5000 ऐसे ही फॉर्मेट होता है आराम से। ये वाला नियम आपको सबको मालूम है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर बीच में 10.35 क्यों नहीं लिया, उसका रीजन ये है क्योंकि उसका नियम कुछ अलग चलता है। क्योंकि भैया 5 तो 50-50 हो गया बीचों बीच, 5 से बड़ा है मुझे मालूम है आगे बढ़ा देना है, 5 से छोटा है मुझे मालूम है उसको एज इट इज रखना है। कहीं गलती से ऐसा मत कर देना कम कर दिया, मतलब 10.31 को 10.2 लगा दिया, क्यों कम कर दिया करके, ऐसा मत कर देना, ठीक है। बता रहा हूं मैं जानता हूं आप लोग नहीं करोगे, लेकिन फिर भी भैया बताना मेरा काम है। चलो अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, जैसे मान के चलो और एक आधा एग्जाम्पल लिखना है, तो मैंने लिखा 5.67, बोलो इसको क्या लिखोगे, तो इसको लिखोगे 5.6। मेरे पास यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। अब कई बार ऐसा भी आता है, जैसे ऐसे आ गया, मान चलो आपके पास लिखा है 10.4567, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कन्वर्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो क्या करना है, तो भैया देखो यहां पर आप देखिए, अच्छा मैंने पहले ही एग्जांपल में ऐसा ले लिया क्या, 4 5 6 7 8 की जगह एक काम करो, इसको नंबर को थोड़ा सा बदलो, नहीं तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। चलो नहीं होगी कोई बात नहीं, कर लोगे आराम से। कैसे मैं बताता हूं, आप यहां पे खड़े हो जाओ, ठीक है, क्योंकि 3 चाहिए, मतलब ये तो चाहिए, इसके आगे का ड्रॉप करना है। यदि इसके आगे का ड्रॉप करना है तो ये है 5 6 7 8, क्या ये 5000 से बड़ा हो गया। मतलब आपको क्या है ना, सिंगल डिजिट पे फोकस नहीं करना है कि हर बार 5 5 ही पकड़ के चलो, नहीं, यदि 5 के आगे नंबर है तो उनको भी कंसीडरेशन में लीजिए। मतलब आपको बीचों बीच पकड़ना है, 5 50 500 5000, ये बीचों बीच का नंबर हो गया, ठीक है। यदि उससे बड़े पे जा रहे हो तो आप इंक्रीज कर दीजिए, छोटे पे जा रहे हो तो एज इट इज रहने दीजिए। मतलब यहां पर जो नंबर आएगा वो कन्वर्ट होके आएगा 10.5, क्योंकि ये जो नंबर है 5 6 7 8 दैट इज ग्रेटर देन 5000। ये समझ में आ रहा है रूल मैंने क्या बोला, नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने मान के चलो एग्जांपल लिखा 10.43678 लिख दिया इस बार, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कन्वर्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस बार क्या होगा, तो आप देखो खड़े तो आपको तो मालूम है ये 3 डिजिट को तो काउंट में लेना है। इस वाले नंबर को देखिए, क्या ये 5000 से बड़ा है, नहीं 5000 से छोटा है, मतलब आपको इसको एज इट इज लिख देना है। मतलब क्या हो रहा है ना, जब 5 वाले में क्या होता है, थोड़ा सा परेशानी होने लगती है कई बार। लेकिन यदि मैंने यही नंबर आपको ऐसा दिया होता 10.46678, तो क्या इस बार आपको परेशानी होती थी, तो इस बार आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होती थी। इस बार आप सीधा सीधा बोलते थे कि सर जी इसका आंसर आएगा 10.5। इसमें परेशानी नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ये आपको यहां पर दिखता था यार 5 से बड़ा है, तो मैं सीधा सीधा 5 से बड़ा है 6 है, मतलब मैं सीधा सीधा कर सकता हूं 10.5। लेकिन इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी, इसमें भी परेशानी नहीं होगी, बस 5 वाले में परेशानी हुई। तो 5 वाले का फंडा क्या है, 5 वाले को आप 5 50 500 5000 इसके फॉर्मेट में लेते चले जाइए और उस हिसाब से आप राउंडिंग ऑफ कर दीजिए। मैंने बोला ठीक है, लेकिन एक आध बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब अगला नियम ही है, बेसिकली ये राउंडिंग ऑफ का नियम ही है। और नियम क्या कहता है कि मान के चलो कोई ऐसा डिजिट है, जैसे 5 को ही ड्रॉप करना है, मतलब जो डिजिट जिसको उड़ाना है वो 5 ही है, वो क्या है 5 ही है, और उसके बाद में 0 है, उसके बाद में क्या है 0 आ गई। या ऐसा भी हो सकता है उसके बाद में कुछ दिया ही ना हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो मैंने बोला यस हो सकता है। उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपका इवन ऑड का कॉन्सेप्ट काम में आएगा। उस केस में आपको इवन ऑड का कॉन्सेप्ट काम में आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल है आपको 5.650 है, मैंने बोला ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 4, मैंने बोला ठीक है। मैंने सवाल बोला कन्वर्ट टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मेरे को इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है। मतलब ये है कि आपका ये वाला पोर्शन यहां से उड़ना है, जहां पे उड़ाना है वहां पर 5 मिल गया। यदि 4 होता तो मैं 5.6 लिख देता था, और यदि 6 होता तो मैं 5.7 कर लेता था, लेकिन परेशानी हो गई 5 है। अच्छा
फिर भी मैं काम चला लेता। यदि ये 0 की जगह 1 होता तो मैं 5.7 कर लेता, 2 होता तो भी मैं 5.7 कर लेता, 3 होता मतलब 5.65, 3 होता तो भी मैं 5.7 कर लेता। लेकिन मेरी गाड़ी अटका दी किसने? 0 ने। इसी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, यही सेम एग्जांपल यदि मेरे पास 5.65 लिखा हो, मतलब लास्ट में 0 ना हो, सेम एग्जांपल रिपीटेड है, दो बार एक ही से काम कर रहे हैं, 5.65 होता तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 3। अगेन सवाल सेम है, कन्वर्ट टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो एक बात बताओ, अब क्या करा जाए? यहां तो गाड़ी अटक गई, तो मैंने बोला यदि ऐसा कंडीशन आ जाए तो यहां पे खड़े हो जाओ और इसके प्रीवियस वाले नंबर को ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करो? कि भैया इसके प्रीवियस वाला नंबर इवन है या ऑड है। तो बोले सर इससे क्या होगा? इफ नंबर इज इवन, मैंने क्या बोला? इफ नंबर इज इवन देन कीप एज इट इज। मतलब ये होगा कि भैया 6 को छेड़ना नहीं है, उसको एज इट इज रहने दीजिए। मतलब क्या है सर जी? मतलब ये है कि यदि 5.650 है तो इसको लिखूंगा मैं 5.6। यदि मेरे पास 5.6 है, 65 है, तो भी मैं इसे लिखूंगा 5.6। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, यदि मेरे पास नंबर आता 5.750 तो अब क्या करेंगे? तो भैया अब देखो यहां पर क्लियर सी बात है, ये तो 5 है, ये 0 है, मैंने बोला सही बात है, लेकिन इसके प्रीवियस वाला नंबर है ऑड। यदि ऑड नंबर होता है तो हम उसे क्या करते हैं? इंक्रीज बाई 1, मतलब आएगा 5.8। तो क्या करना है? इंक्रीज कर देना है, उसको क्या कर देना है? इंक्रीज कर देना है, मतलब आपके पास में आ जाएगा कितना? 5.8। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए कितना सा फर्क हुआ, यस और नो। यदि मेरे पास में एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, मान के चलो मेरे पास में होता 5.850, इसको मेरे को वही 2 डिजिट्स में लाना है, तो 2 डिजिट्स में जब मैं लाऊंगा तो इसका आंसर आएगा कितना? इसका आंसर आएगा अगेन 5.8। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए देखो यहां से भी देखो 50 को उड़ाना है, यहां से भी 50 को उड़ाना है, लेकिन 50 से पहले यदि ऑड नंबर है तो प्रीवियस डिजिट को क्या कर देना है? इंक्रीज बाई 1, तो 5.8 हो गया। लेकिन यहां पर देखिए यदि इवन नंबर आया तो आपको उसे एज इट इज रखना है, तो छेड़ना नहीं है। अब यहां पर एक ध्यान से देखने वाली बात यह है, 5.750 के लिए भी 5.8 आया और 5.850 के लिए भी 5.8 आया। मतलब दो अलग अलग डिजिट्स का सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्जन के बाद में सेम आंसर आ सकता है। क्लियर है? इफ दे आर कन्वर्टेड टू सेम इक्वल डिजिट्स देन वी कैन हैव अ सेम आंसर। ये नियम काम का है, बस इसको ध्यान दीजिए। चलो मैं एग्जांपल पूछता हूं अभी आप लोगों से, फटाफट पेन पेंसिल बिना चलाए बोलो। मैंने बोला 5.350 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कीजिए, बोलो क्या आंसर आएगा फटाफट से। तो आपने क्या देखना है? आपने देखा आप यहां पर जाके 50 पे खड़े हो गए, आगे है ऑड नंबर तो आपने लिख दिया 5.4 क्योंकि इंक्रीज कर दिया। अच्छा मैंने आपसे बोला कि हमारे पास में एक नंबर है 10.2375, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 और 2 6 हैं, तो 6 वाले को कन्वर्ट करना है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में फटाफट। तो ध्यान दीजिए 4 में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये है बराबर है, मतलब आपको इसको उड़ाना है और इसको उड़ाओगे तो ये आंसर आ जाएगा 10.24 क्योंकि वो 75 है भैया, ऑलरेडी ज्यादा है 5 से, और वो गायब हो रहा है मतलब प्रीवियस वाले को एक बढ़ा के ही जाएगा। कई लोग सोच रहे होंगे 5 वाला रूल चल रहा था, अचानक से ये सवाल, भैया डाल सकता हूं यार मेरी मर्जी, क्या दिक्कत है इसमें? कोई घबराहट थोड़ी होने वाली है इसमें, कुछ नया हो जाएगा? कुछ भी नया नहीं होगा, रूल्स आसान है। ऐसा नहीं है मैं अकेला ही सीखे जा रहा हूं सीखे जा रहा हूं सीखे जा रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट लगा होगा आपको, लेकिन देखो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट टॉपिक नहीं है, रूल्स है, रूल्स पे खेलना है। और ये राउंडिंग ऑफ आपने बचपन में सीखी है, बस यहां पर नया क्या सीखा भैया, 5 से पहले यदि इवन नंबर आता है तो उसको एज इट इज रखना है, और ऑड आता है तो 1 से बढ़ा देना है। ओ श्योर हैं आप लोग? सही बात है। चलो अब हम लोगों को इनका है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीखना है। मतलब कैसे?
हेडिंग डालनी है कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और इसमें पहला आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसका भी नियम है। आपको क्या लगता है, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हर कोई कर लेगा, इनके भी नियम है। वो नियम क्या कहता है कि भैया यदि एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको परफॉर्म करना है, देन एक काम करता हूं, ऐसे लिखता हूं, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट इज रिटर्न according to one which has least number of significant digits। मतलब मैं आपको आज एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहा हूं, कैसे देखो, फटाफट से देखो। मैंने आपसे बोला ऐड करना है 10.4 प्लस का 2.4। एक काम कीजिए, ऐसे मत करवाइए, पहले सिंपल सिंपल करवा लेता हूं। 10.4 प्लस का 12.3, बताइए आंसर कितना आएगा। तो आप बोलेंगे इसमें सर ये कौन सा सवाल है, तो बहुत ही आसान सवाल है। मैंने बोला बिल्कुल सही है। 10.4 जब एडिशन करना है तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे लगाइए। आपने लिखा 12.3, आंसर आएगा 22.7। क्या सबका आंसर सही आया था? कई लोग बोलेंगे सर इतना बेसिक सीखना होता है कि बल्क, भैया इतना बेसिक सीखना होता है। ओके, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान के चलो आपके पास में मैंने एक सवाल दिया, अगला सवाल है 5.23 में ऐड करिए 2.4। अब देखिए जरा, अब क्या हो रहा है। तो भैया आपको सबसे पहला काम तो ये कर देना है, इसको सिंपल ऐड कर लीजिए। 5.23 प्लस 2.4, तो आपने आंसर निकाला 3, 4 और 2 6 और 7.6। मैंने बोला सही बात है। अब आपको जो आंसर लिखना है उसके लिए जरा फोकस कीजिए। वो क्या है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट के फिगर कितने, 3, इसमें कितने हैं, 2। और मैंने रूल क्या बोला है, रूल ध्यान से देखिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब कर रहे हैं तो भैया पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लीजिए, उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब आपको रिजल्ट को लिखना है इसके बेसिस पे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। मतलब आंसर विल हैव 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बात समझ में आ रही है क्या बोला मैंने? पहले एग्जांपल में क्या था, इसमें भी 3 थे, इसमें भी 3 थे, कोई घोटाला नहीं था, आंसर में भी 3 आ गए, ठीक है। लेकिन जो दूसरा एग्जांपल है इसमें क्या हो रहा है, एक में 3 है और एक में 2 है। तो पहले एडिशन तो आप भैया, एडिशन को तो आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर लीजिए, एडिशन तो वैसे ही होगा, एडिशन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन एडिशन करने के बाद में जो आंसर लिखना है वो किसके हिसाब से लिखना है, वो उसके हिसाब से लिखना है जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम है। इसमें 2 है, मतलब इसके हिसाब से रिजल्ट लिखना है। मतलब आपको यहां पर क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है, किसको, 7.63 को कितने डिजिट्स में, 2 डिजिट्स में। तो कन्वर्ट कीजिए, बोला 2 डिजिट्स में, 7.63 को आंसर में लिखोगे 7.6। दिस विल बी योर आंसर। समझ में आया? 7.63 को क्या कर दिया मैंने, 7.6 कर दिया। दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसमें देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 2, और इसमें भी देख लीजिए 2 थे, 2 आ गया लोएस्ट वाला। एक और एग्जांपल करवाऊं क्या मैं, जैसे मान के चलो एक अच्छा सा एग्जांपल लिखता हूं। मैंने बोला 0.417 प्लस 2.23 प्लस 22.1, ठीक है। ये मेरे पास में एक ये है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है। इसको आपको ऐड करना है। तो भैया ऐड करने के लिए पहले दिमाग नहीं लगाना है, पहले तो आपको 0.417 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते चलिए, 2.23 और 22.1 ये लिख दिया।
अच्छा यहां पे खाली जगह बच रही है, मैंने उसको खाली जगह ही रहने दिया, जीरो मत लिख दीजिए नहीं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो मैथ्स में सीखते थे वहां पे तो मन से जीरो लगा लेते थे, जीरो के नीचे जीरो लगा के, यहां मत लगाना। यहां पर आएगा 7, 3 और 1 आएगा 4, 4 और 2 6 और 1 7, 2 और 2 4 और ये आएगा 2। तो आंसर ये आ गया, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? द करेक्ट आंसर विल बी 1 एज पर द रूल। तो यहां पर देखिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 3, क्योंकि पहली जीरो तो इनसिग्निफिकेंट है। इसमें कितने आएंगे? 3। इसमें कितने आएंगे? 3। मतलब आंसर में कितने होने चाहिए? 3। मतलब यहां तक रहना चाहिए, इसके आगे का उड़ जाना चाहिए। इसके आगे देखिए ये लिखा है 47, 47 लिखा है कि नहीं लिखा है? व्हाट इज दिस? दिस इज 47 विच इज लेस देन 50। मतलब क्या हो जाएगा? इसे ड्रॉप कर दीजिए और आंसर विल बी 24.7। ये आंसर समझ में आया या नहीं आया बोलो? क्या ये ज्यादा डिफिकल्ट था? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल बनने तो आपसे क्या दिक्कत है, कैसा भी एग्जाम्पल बनवा लो यार। मान चलो मैंने बोला होता था मेरे को नहीं मालूम क्या रिजल्ट आएगा, मैं तो सिर्फ नंबर लिखते जा रहा हूं, 22.2 प्लस का 31.3 प्लस का, अच्छा सेम सेम हो गया क्या ये? अरे रे रे, मैंने बोला 3.145 प्लस का, और मैंने बोल दिया 0.23, ठीक है 0.23। अब इनको करना है आपको ऐड, अब ऐड करिए। तो आपने देखो इनको ऐड किया तो सबसे पहले तो आपने लिखा 22.2 को, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं घबराना है, 22.2 को लिखा। फिर आपने लिखा 3.145, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। अगला आपने लिखा 0.23, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, ऐड कर दिया। यहां पे खाली है, यहां आएगा 5। अच्छा ये 4 के नीचे भी खाली है क्या? ओके, थोड़ा सा इसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा जमा के, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। 3.145 और 0.23, ओके इसको ऐड कर दीजिए तो ये आएगा कितना? 5, 4 और 3 7, 2 2 3 और 2 5.2 और 3 5, और ये आ गया 2। अब जरा ध्यान से देखिए, रूल मेरा कहता है कि भैया आंसर आएगा एज पर द लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिजिट्स। इसमें है 3, इसमें है 4 और इसमें है 2। तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए? तो आंसर में होने चाहिए 2। यहां पर तो 2 में 25 आ रहा है और पॉइंट के बाद का इतना सब गायब होगा, तो आंसर आएगा 26। सो योर आंसर विल बी 26 बिकॉज 25.575। तो भैया यहां से लेकर के यहां तक का उड़ने वाला है ये 575, दैट इज ग्रेटर देन 500, मतलब पूरा उड़ा दीजिए, ठीक है। और आगे वाले को एक कर लीजिए, बिकॉज 575 इज मोर देन 500, तो आंसर विल बी 26। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। लास्ट रूल पे हम लोग बात कर देते हैं, वो है फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब देखो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में थोड़ा सा रूल बदल जाएगा। वो क्या है? इन दिस, मैं बोलूं फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कंसीडर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल। इसमें ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे फोकस करना है। कब? यदि आपको कहीं मल्टीप्लाई करना है या फिर कहीं आपको डिवाइड करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फॉर एन का नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे बोल रहा हूं, नहीं तो कई लोग बोलेंगे फॉर एन एग्जाम्पल, कोई विदेश से एग्जाम्पल नहीं लेके आ रहा हूं, एग्जाम्पल यही है, अपने इंडिया के ही है। ओके चलो, मैंने बोला आपसे एग्जाम्पल चाहिए मेरे को अच्छा सा। मैंने बोला 0.93 को डिवाइड कर दीजिए 4.21 से। स्लैश का मतलब ये ना डिवाइड करना है, तो करिए। तो कैसे करेंगे?
एक काम करता हूं, पहले मल्टीप्लाई वाला ले लेता हूं। चलो पहले मल्टीप्लाई वाला ले लेता हूं। तो मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं यार। तो क्या करते हैं, तो इसको लिखोगे 3 9, मैंने बोला ठीक है, 2 से करो, 2 तिया 6, 2 नाम 18, फिर यहां पर आएगा 4 तिया 12, 2 1, 4 नाम 36 और 1 37, 3 9 और 6 15, 5 1 8 2 10 1 11, 7 1 8 1 9 और ये आएगा 3। ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट कहां पर लगेगा, पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 के बाद में, 1 2 3 4 के बाद में, मतलब 3.9 विल बी देयर। क्या आएगा यहां पर, 3.9153 इज द आंसर। अब देखो पॉइंट से पहले वालों से कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखिए पॉइंट के बाद में डिजिट्स हैं 2, यहां पर पॉइंट के बाद में डिजिट्स हैं 2, मतलब पॉइंट के बाद में आपके पास में 2 ही डिजिट होने चाहिए, मतलब यहां तक का आंसर चाहिए और इस वाले को उड़ाना है। तो 53 को उड़ाना है, तो बताओ 53 मतलब 50 से बड़ा, और 50 से बड़ा है मतलब आपका प्रीवियस डिजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3.92। समझ में आएगा, एकदम सिंपल है। पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, उनको छेड़ना ही नहीं है भैया, उनसे दूरी बनाई रखनी है। किससे, पॉइंट से पहले वाले डिजिट से, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे फिर आपका डिवीजन हो। क्लियर है ये फंडा, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट। मैंने बोला यस, गेटिंग समथिंग गेटिंग, समझ में आया। चाहे अब डिवीजन करवा लो भैया मेरे से। देखो रियलिटी ये है कि इसमें, इन रियलिटी इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें 3 हैं। यदि मेरे को एडिशन करना होता तो मेरे को किसके हिसाब से जाना पड़ता था, तब भी मेरे को टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से जाता था, तो 2 आते थे। लेकिन यहां पर ऐसी परेशानी नहीं है। चलो हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान चलो मैंने बोला 9.3 मल्टीप्लाई बाय 0.42, मैंने ये मल्टीप्लाई करना है। बोलो करो इसको, तो कितना आएगा आंसर। तो आपने बोला 2 तिया 6, 2 नाम 18, 4 तिया 12, 2 1, 4 नाम 36 और 1 37। मैंने बोला ठीक है, 6 8 और 2 10 की 0 1, 7 और 1 8 और 1 9 और ये 3। अब देखो यहां पर आपको लगाना है पॉइंट। देखो इस बार भी पॉइंट लगेगा तो यह आएगा 3.906, लेकिन इस बार जो आंसर आएगा, अच्छा पहले में भी ऐसा ही हो रहा था कि नहीं, हाँ थोड़ा सा अंतर है। इस बार क्या होगा, तो इस बार ध्यान से देखिए, इस वाले में पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है और इस वाले में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है। तो आपको पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट होना चाहिए। तो पॉइंट आपका यहां लग रहा है, मतलब यही वाला डिजिट होना चाहिए। तो बताइए आप 3.906 को कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा 3.9, क्योंकि टोटल 2 डिजिट चल जाएंगे लेकिन पॉइंट के बाद में एक ही होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है आपके पास में बड़ा नंबर हो, उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन वाला हो, तो आपको ध्यान रखना है पॉइंट से पहले वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है। पॉइंट से पहले 10 हो नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट के बाद में गिनने किस में कम है और किस में ज्यादा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, 112.1 मल्टीप्लाई बाय 0.23, ठीक है, ऐसा मैंने ले लिया। चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट। अच्छा डिवीजन के लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा, उसमें कुछ नया नहीं है, भले मैं मल्टीप्लिकेशन करके सिखा रहा हूं। तो यहां पर आएगा 3 3 दूना 6, 3 3, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, मैं डायरेक्ट भी कर सकता लेकिन आपको यहां पे पॉइंट सिखाना जरूरी है, इसलिए मैं यहां पर ऐसे लिख के कर रहा हूं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन आता होगा 3 6 और 2 8, 4 और 3 7, 3 और 2 5 और ये आ गया 2। चलो अब क्या करें, तो पॉइंट गिनो 1 2 और 1 3, तो आपने 1 2 3 के बाद में पॉइंट लगाया तो आंसर आएगा 25.783। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, तो भैया देखो फाइनल आंसर कहता है कि भैया पॉइंट के बाद में इधर में 1 है, यहां पर 2 है, तो मुझे पॉइंट के बाद में लीस्ट कंसीडर करना है। मतलब आंसर आएगा कितना, फटाफट बोलो कितना आंसर आ रहा है सब लोगों का, 25.8, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही होना चाहिए। और ये आप देखिए इसको पूरे को क्या करना है, उड़ाना है। 83 को क्या कर देना, उड़ाना, ये रखना ही नहीं है यहाँ पे 83, क्योंकि पॉइंट के बाद में सिर्फ एक प्लेस होना चाहिए और 83 उड़ेगा तो वो पहले वाले को 1 से इंक्रीज करके जाएगा, इसलिए आंसर 25.8 आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। रेड में ग्रीन मिल गया तो आंसर क्या होता है, काला आता है। ओके, समझ में आया क्या?
श्योर हैं? चलो आगे बढ़ेंगे क्या? अब यहां पर आपका पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब चाहे डिवीजन वगैरह हो चाहे कैसा भी हो, अब बेसिक डिवीजन आपको परफॉर्म करते आना चाहिए। यदि डिवीजन परफॉर्म करने आपको नहीं आ रहा है तो फिर तो परेशानी वाली बात डेफिनेटली बनेगी। ठीक है, श्योर है? बिल्कुल सिमिलर डिवीजन कर लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 0.93 डिवाइडेड बाई 4.21 कर लीजिए। आंसर आप खुद से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आपने लिखा 4.23, ना पॉइंट हटाया 421, इसको किया 93 तो भैया देखो आपने 0 पॉइंट तो पहले लगा लिया, पॉइंट लगते यहां 0 आ गई। 421 से 930 तो 2 बार आएगा तो कितना आएगा? 8 4 2, सबट्रैक्ट करोगे 8, यहां पे बच गया 2 4 6 2 8, 0 लग जाएगी तो ये फिर से 2 बार जाएगा तो ये 8 4 2 और ये आएगा कितना? 8 7 4 3 0 तो ये 0 एंड अगली बार की 0 और लगा लीजिए तो ये आएगा 4 नाम 36, मतलब लगभग 9 बार। तो आंसर आएगा 0.2209। लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट होने चाहिए? पॉइंट के बाद में देखिए क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद में इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, मतलब आंसर में भी 2 होने चाहिए। तो आंसर आएगा 0.22। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया क्या? आर यू श्योर इनफ? पक्का है? तो इसी के साथ में हम लोग अपना आज का ये टॉपिक यहां पर फिनिश करेंगे, आज का लेक्चर यहां पर समाप्त करेंगे। आपको रूल्स पता होना चाहिए, एक्यूरेसी प्रिसीजन का डिफरेंस पता होना चाहिए, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसा होता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, यदि आप मेहनत करोगे तो जरूर आपको आ जाएगा। एक बार रूल्स को याद कर लीजिए, उसके बाद में से प्रैक्टिस ही करनी होती है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हेंस आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए